पहले आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल की तौसीक कर दी है। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद मुतनाज़ा पीका एक्ट कानून बन गया है। सदर मुमलिकत की डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी। सदर मुमलिकत ने नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ द वीमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी है। तो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल की तौसीक कर दी है। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद मुतनाज़ा पीका एक्ट कानून बन गया है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, जो एक ख्याल किया जा रहा था कि शायद सदर मुमलिकत इस पर एतराज़ लगा दें, वो शायद भी ख़त्म हुआ और अब ये बाकायदा कानून बन चुका है। के इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2025 जो है उसकी तौसीक कर दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो पीका एक्ट है उसकी मंजूरी दे दी गई है। सदर मुमलिकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी जो है वो दे दी है। सदर मुमलिकत ने नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल जो है 2025 उसकी भी मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत को राब्ता किया गया था, लेकिन उस राब्ते के बावजूद जो है वो सहाफ़ियों की जानिब से जो राब्ता किया गया था उसके बावजूद बिल आखिर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो पीका एक्ट है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम से मुतल्लिक जो तरमीमी बिल 2025 है उसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी जो है वो दे दी गई है। अब गज़ट नोटिफिकेशन जो है वो इसका जारी हो जाएगा। अब ये कानून जो है ये बन चुका है और सेनेट से मंजूर होने के बाद दोनों बिल जो है ये सदर मुमलिकत को भिजवाए गए थे, जिस पर सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत कर दिए गए हैं। अब गज़ट नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगा, लेकिन सदर मुमलिकत के दस्तखतों के फ़ौरन बाद अब ये कानून जो है पीका एक्ट 2025 जो है ये लागू हो चुका है। अब जो एक नई अथॉरिटी बननी है और उससे मुतल्लिक जो मामलात हैं वो अब आगे चलेंगे और तमाम तर जो साइबर क्राइम से मुतल्लिक जो केसेस होते थे वो अब पीका एक्ट के तहत जो है वो दर्ज किए जाएंगे। और पीका एक्ट की अगर बात की जाए तो 3 साल तक सज़ा जो है वो दी जाएगी। इसके साथ साथ 20 लाख रुपए तक के जुर्माने जो हैं वो किए जा सकेंगे। फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए पीका एक्ट जो है इसको पार्लियामेंट में लाया गया। पार्लियामेंट से पास करवाने के बाद सेनेट भेजा गया, फिर सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को भेजा गया और जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला है उसकी मंजूरी के बाद दोबारा सेनेट में बिल पेश किए गए। दोनों बिल सेनेट से मंजूर होने के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवाए गए। सदर मुमलिकत की जानिब से आज बाज़ाब्ता तौर पर दोनों जो बिल हैं उनके ऊपर दस्तखत कर दिए गए हैं और अब ये कानून बन चुका है। अब से कुछ ही देर में जो गज़ट नोटिफिकेशन है वो भी इसका बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया जाएगा। जी ठीक, यासिर मलिक, कानून तो बन चुका है, लेकिन मुल्क भर में जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं, तमाम सहाफ़ती तंजीमें भी सरापा एहतजाज हैं और उनकी जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि इसमें हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे साथ बातचीत की जाए और दोबारा इसको चेंज किया जाए। रात हमने देखा इरफान सिद्दीकी साहब भी हमारे टॉक शो में बैठे हुए थे, वो भी कह रहे थे कि सहाफ़ियों के जितने भी मामलात हैं वो हमारे साथ शेयर करें, हम दोबारा से इसको कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर हुकूमत दोबारा इसको रिकन्सिडर करना चाहती है तो फिर मंजूर भी हो चुका है आज। देखिए, जो सहाफ़ती तंजीमें हैं रात गए उन्होंने मौलाना फजल रहमान जो कि JUI के सरबराह हैं उनसे मुलाकात की और मुलाकात में ये बताया गया कि जो पीका एक्ट है उसमें सहाफ़ियों की जो तजावीज़ हैं उनको शामिल नहीं किया गया। तो मौलाना फजल रहमान की जानिब से सहाफ़ती तंजीमों के जो सरबराहान थे उनसे ये कहा गया कि आप बताएं मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं आप लोगों के लिए। तो उस पर मौलाना फजल रहमान को ये बताया गया कि आप सदर मुमलिकत के पास चूँकि अब ये पहुंच चुका है और सदर मुमलिकत के दस्तखत करने के बाद पीका एक्ट जो है 2025 ये लागू हो जाएगा, ये नाफिजुल अमल हो जाएगा। तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान को ये बताया गया कि आप सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बात करें और उनको ये कहें कि जब तक सहाफ़ियों से मुलाकात नहीं हो पाती या सहाफ़ियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो जिस किस्म के वो नकात इसमें शामिल करवाना चाहते हैं वो जब तक नहीं हो जाते उस वक़्त तक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो है वो इस पीका एक्ट से 2025 का जो बिल है इसकी मंजूरी ना दें। जो मौलाना फजल रहमान है उन्होंने रात गए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से उनका टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। जो सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा उनकी जानिब से सहाफ़ती तंजीमों को ये बताया भी गया कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से राब्ता करने पर सदर मुमलिकत ने ये कहा है
है कि वो अभी इस जो पीका तरमीमी बिल है 2025 इसके ऊपर साइन नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा कि अभी कुछ ही देर पहले जो है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दोनों जो बिल हैं उनके ऊपर दस्तखत कर दिया है। और दस्तखत करने के बाद सहाफ़ती तंजीमें जो हैं उनकी जिस तरह से उनको यकीन दहानियाँ करवाई जाती रही पार्लियामेंट के अंदर, मुख्तलिफ जब एहतजाज हुए, इन एहतजाज का सबसे ज़्यादा बड़ा मरकज़ जो था वो कौमी असम्बली में था। चूँकि कौमी असम्बली के अंदर तमाम मीडिया नुमाइंदगान, मुख्तलिफ चैनल से ताल्लुक़ रखने वाले रिपोर्टर और इसी तरह से दीगर जो यूनियंस हैं, चूँकि जब ये सेनेट के अंदर पास हो रहा था उस वक्त भी वहाँ पर एहतजाज किया गया और एहतजाज के दौरान हुकूमती सेनेटर जो है उनको बाकायदा डिप्टी चेयरमैन सेनेट सिद्दाल खान नासिर की जानिब से उनको ऊपर भेजा गया और कहा गया कि सहाफ़ियों को बनाकर लॉबीज़ में वापस लाया जाए, उनके जो मुतालबात हैं उनको सुना जाए। इसी तरह से जब कौमी असम्बली से ये बिल पास किया गया तो कौमी असम्बली के अंदर भी एहतजाज किया सहाफ़ियों ने। जो मीडिया लॉबीज़ हैं उनका बायकॉट किया गया, बाहर आ गए अपने। जब हुकूमती नुमाइंदगान कौमी असम्बली से निकल के आए तो उस वक़्त भी अता तारड़ ने सहाफ़ियों को ये यकीन दहानी करवाई कि इसमें जो भी आपकी तजावीज़ हैं उनको शामिल किया जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद ये बिल जो है ये सेनेट से भी पास हो गया और सेनेट से पास होने के बाद पहले जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला है उसमें भेजा गया और वहाँ से पास करवाने के बाद सेनेट से दोनों बिल जो है वो मंजूर कर लिए गए। सहाफ़ती तंजीमें जो इससे पहले भी कह चुकी हैं कि ये बिल मंजूर होने के बाद भी सहाफ़ी जो है वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ वो डी चौक तक एहतजाज था, लेकिन अब डी चौक से जो है वो आगे जाएंगी सहाफ़ती तंजीमें, पार्लियामेंट के सामने एहतजाज यासिर अब हमारे साथ ही रहेगा सदर PFUJ अफजल भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल भट्ट साहब, हम शायद ये तसव्वुर कर रहे थे कि सदर मुमलिकत इस पर एतराज़ लगा दें, लेकिन वो शायद भी ख़त्म हुआ और अब ये बाकायदा कानून बन चुका है। अब तमाम सहाफ़ती तंजीमों का या PFUJ का इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखें, ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने जमहूरियत के लिए जिसके कायदीन ने जाने दी हैं, शहादतें जो है वो उन्होंने नोश की हैं, उसके अगर पार्टी के चेयरमैन और जो इस वक्त सदर ममलकत भी हैं उनके पास जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से बार बार अपील की जाती रही कि जनाब सदर हमें सुन लें, हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि इस बिल में कौन कौन सी शिक जो है वो आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है, कौन कौन सी शिक जो है वो प्रेस फ्रीडम से मुतसादिम है, कौन कौन सी शिक जो है वो इंसानी हकूक से मुतसादिम है। तो आप इस बिल को एतराज लगाकर पार्लियामेंट को वापस कर दें ताकि वो इस पर रिव्यू कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुलाकात भी नहीं की और दस्तखत भी कर दिए हैं। और हम ये समझते थे कि जब पीपल पार्टी की कोर्ट में बाल चली गई है तो पीपल पार्टी इस गुनाह में को अपने सर पर नहीं लेगी, बल्कि इस मामले को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। इस हवाले से आज का दिन हमारे लिए एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा और हमने इमीडिएटली फैसला किया है कि इस प्रेसिडेंट के इस दस्तखत करने के खिलाफ, इस बिल के मार्ग वजूद में आने के खिलाफ अब पूरे पाकिस्तान में एक दिन यौम स्याह मनाया जाएगा, जिस दिन पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लब्स पे स्याह परचम लहराए जाएंगे, तमाम यूनियंस जो है वो स्याह परचम लहराएंगी और इसी तरह उस दिन तमाम जितने जर्नलिस्ट रिपोर्टर जिस प्रोग्राम में जाएंगे वो काली पट्टियां बांध कर जाएंगे ताकि तारीख में इस दिन को सुनहरी जो है वो स्याह हरूप के साथ लिखा जा सके। और इसके साथ साथ अब हमारे पास दो ऑप्शन रह गए। एक ऑप्शन तो वो है जिस तहरीक का हमने कल आगाज किया है, तहरीक आजादी सहाफत, अब उस पर पूरी तवज्जो मरकूज कर दी जाए और इसको फुटपाथों, चौराहों और पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस अंदाज में लड़ा जाए कि हुक्मरान इस बात पर मजबूर हो जाएं कि वो इस बिल को वापस करें। और दूसरा हमारे पास रास्ता है आईनी जंग का, कि हम अदालतों में भी पिटीशन करेंगे क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सी शिकें हैं जहां से हमें उम्मीद है कि अदालत से हमें रिलीफ जरूर मिलेगा। तो इसलिए अब हम अदालती जंग भी लड़ेंगे और अपनी फुटपाथ की जदोजहद भी करेंगे और अपने इस एहतजाज का हक भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और यासिर भी हमें रिपोर्ट कर रहे थे। यासिर का भी बहुत शुक्रिया।